वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। एज यू नो हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है एंड वी हैव टू स्टार्ट विद अवर न्यू चैप्टर। सो न्यू चैप्टर जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में हमें जो है वो प्लांट का हर एक डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी करना है। एक्चुअली अगर आप डिलीटेड पोर्शन देखोगे अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, आपका जो भी न्यू बुक इंट्रोड्यूस किया गया था लास्ट ईयर उसमें से 25% ऑफ सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है बिकॉज ऑफ कोविड-19, बट we will be taking all of the topics which are deleted also। सारे टॉपिक्स हम लेने वाले हैं, ठीक है। इसलिए जो है वो इस चैप्टर में जो डिलीटेड पोर्शन है वो ये पूरा जो स्टार्टिंग का हम बात कर रहे हैं अभी, वो पूरा चैप्टर का जो स्टार्टिंग पोर्शन है वो सब डिलीटेड है, बट स्टिल वी विल बी टेकिंग ऑल द टॉपिक्स। नाउ आज जो है वो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लेना है। सबसे पहले एंजियोस्पर्म्स मतलब क्या होता है। एंजियोस्पर्म्स मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब द सीड बियरिंग प्लांट्स। एक्चुअली एंजियोस्पर्म्स जो है दे आर द सीड बियरिंग प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म्स जो है दे आर ऑल्सो सीड बियरिंग प्लांट्स, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में जो सीड्स तैयार होते हैं दे आर क्लोज्ड। उनके आजू बाजू एक कवरिंग होती है जिसे हम फ्रूट कहते हैं, ठीक है। तो फ्रूट फॉर्म होता है यहाँ पे, those are called as angiosperms। तो angiosperms क्या है, they are seed producing, they are seed producing plants, ठीक है। while seeds are closed, ठीक है। क्लोज टाइप ऑफ सीड्स यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे, उसके आजू बाजू एक कवर प्रेजेंट रहता है। नाउ एंजियोस्पर्म्स जो है इसके कई सारी ब्रांचेस हैं, मतलब एंजियोस्पर्म एक्चुअली ब्रांचेस नहीं बोलेंगे हम इसको। एंजियोस्पर्म्स जो हैं दे आर बेसिकली सीन ग्रोइंग इन डिफरेंट एरियाज। अलग अलग हैबिटेट में ये प्लांट्स जो हैं वो आपको ग्रो होते हुए दिखेंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट दे आर नेम्ड और कैटेगराइज्ड इनटू दीज 5 कैटेगरीज। एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो अलग अलग हैबिटेट, अलग अलग एरिया में ग्रो होते हैं, अलग अलग वातावरण में ग्रो होते हैं, और उस वातावरण में जिस वातावरण में वो ग्रो हो रहे हैं उस बेसिस पे उन्हें 5 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, वो हमें देखना है। सबसे पहले है हाइड्रोफाइट। सम ऑफ द एंजियोस्पर्म्स विच ग्रो इन वाटर, जो पानी में ग्रो होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो मतलब पानी एंड फाइट या फिर फाइटोन मतलब होता है प्लांट। द प्लांट विच ग्रो इन वाटर हैबिटेट या एक्वेटिक हैबिटेट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। वहीं दूसरा है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स आर दोज प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर स्केर एरिया, स्कैंटी, जहाँ पे पानी की कमी होती है, नो रेनफॉल ज़्यादा नहीं होती है, जिसकी वजह से ज़मीन में पानी की मात्रा कम होती है, ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे होता है। ऐसे एरिया में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं दोज आर कॉल्ड एज जीरोफाइट्स। जीरो मतलब ZERO नहीं, XERO, ठीक है। तो दोज आर जीरोफाइट्स। देन इसके बाद में है सेमोफाइट्स। यहाँ पे P जो है वो साइलेंट है। सेमोफाइट्स जो है दीज आर द प्लांट्स विच ग्रो इन सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल मतलब रेत जैसी जो मिट्टी होती है। जनरली अगर आप प्लांट करते हो कोई प्लांट को या किसी भी छोटे पौधे को अगर आप गमले में लगा रहे हो, पॉट में लगा रहे हो, तो आप जो है वो चिकनी मिट्टी या काली मिट्टी जो है वो ढूंढ के लाते हो और उसमें उस प्लांट को लगाते हो। क्यों? क्योंकि जनरली जो है वो जो भी सॉइल है इसका टेक्सचर बहुत मैटर करता है, इसकी प्रॉपर्टी बहुत मैटर करती है कि उसमें वो प्लांट ग्रो होगा या नहीं ग्रो होगा। एंड मैक्सिमम ऑफ द प्लांट डज नॉट ग्रो इन द सैंडी सॉइल। जो भी रेत वाली मिट्टी होती है वहाँ पर जो है वो प्लांट्स ग्रो नहीं होते। ज़्यादातर प्लांट्स ग्रो होते हैं जो भी क्लेई सॉइल होती है, ठीक है, ऐसी सॉइल जो होती है वहाँ पर, या लोमी सॉइल जो होती है वहाँ पर ये ग्रो होते हैं। सैंडी सॉइल में ग्रो इसलिए नहीं होते क्योंकि सैंडी सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होता है, पानी को ज़्यादा लंबे समय तक वो एब्जॉर्ब करके नहीं रख पाता, क्योंकि उनके बीच में जो है वो पोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और जो है वो पानी इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो ऐसी कंडीशन में, ऐसे सॉइल में भी ग्रो होते हैं एंड दोज प्लांट्स आर कॉल्ड एज सेमोफाइट्स, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी है लिथोफाइट्स। लिथो मतलब होता है लिथोस्फीयर, जहाँ पे आप लोगों ने ये ज्योग्राफी में पढ़ा होगा लिथोस्फीयर।
एक्चुअली एटमॉस्फेयर का जो पार्टीशन किया गया है, तो जहाँ पर जो है वो रॉक्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज लिथो। लिथो मतलब होता है रॉक, तो रॉक पे ग्रो होने वाले जो प्लांट्स हैं दोज आर कॉल्ड एज लिथोफाइट्स। एंड लास्टली हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स मतलब जो खारे सॉइल में या खारे पानी में ग्रो होते हैं, मतलब जिस मिट्टी में नमक का प्रमाण ज़्यादा है, ऐसे मिट्टी में अगर प्लांट ग्रो होते हैं देन दोज आर कॉल्ड एज हेलोफाइट्स, उन्हें हेलोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, तो आपको अभी समझ में आया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, कौन सी सॉइल में कैसे एरिया में ग्रो हो रहे हैं, कहाँ पर ग्रो हो रहे हैं, उस बेसिस पे एंजियोस्पर्म्स जो है दे आर ऑफ 5 टाइप्स। अगर वो पानी में ग्रो होते हैं दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोफाइट्स, अगर वो पानी के कमी वाले एरिया में ग्रो होते हैं दे आर कॉल्ड एज जीरोफाइट्स, अगर वो सैंडी सॉइल में ग्रो होते हैं दे आर कॉल्ड एज सेमोफाइट, अगर वो रॉक पे ग्रो होते हैं दे आर कॉल्ड एज लिथोफाइट्स, और अगर वो खारी जगह पे ग्रो होते हैं देन इट इज कॉल्ड एज हेलोफाइट्स। ठीक है ना। इसके बाद में जो है इंट्रोडक्शन में आपको एक टिपिकल प्लांट जो है उसका स्ट्रक्चर बताया गया है। द होल plant body of a typical plant is divided into 2 system। एक टिपिकल प्लांट की बॉडी जो है वो 2 सिस्टम में, 2 भागों में बांटी गई है, एक ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा और एक ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा। जो ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा होता है दैट इज़ कॉल्ड एज रूट सिस्टम, क्योंकि वहाँ पर रूट्स ही रूट्स होते हैं। ठीक है, और जो ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा होता है दैट इज़ कॉल्ड एज शूट सिस्टम। शूट सिस्टम इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू वेरियस ऑर्गन्स। डिफ्रेंशिएट होता है वो अलग अलग ऑर्गन्स में, जैसे कि स्टेम है, लीफ है, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो ये सभी जो हिस्से हैं ये आपको जनरली ज़मीन के ऊपर नज़र आते हैं। एंड ऑल दोज कॉन्स्टिट्यूट टू फॉर्म अ शूट सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम जब भी प्लांट के बारे में बात करते हैं तो प्लांट का पूरा बॉडी जो है वो 2 भागों में बटा हुआ होता है। एक है नीचे वाला हिस्सा ज़मीन के विच इज़ कॉल्ड एज रूट सिस्टम, विच इज़ डिवाइडेड इनटू प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट। रूट सिस्टम जो है, रूट सिस्टम में जो मेन रूट होता है, जो सिंगल मेन रूट होता है, जो सबसे पहले ग्रो होता है दैट इज प्राइमरी रूट सिस्टम। ठीक है, फिर उससे निकलने वाले जो ब्रांचेस, सब ब्रांचेस हैं दोज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी रूट्स। उससे उस सेकेंडरी रूट से और आगे जो ब्रांच निकलेगी दोज आर कॉल्ड एज टर्शरी रूट। ठीक है, तो दीज आर एक्चुअली दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टैप रूट सिस्टम। ठीक है, जब हम रूट के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा टाइप्स ऑफ रूट कौन कौन से हैं। ठीक है, रूट के टाइप्स क्या हैं, उनके फ़र्क क्या हैं, व्हाट इज़ टैप रूट, व्हाट इज़ एडवांटिशियस रूट। में भी आप लोगों ने शायद ये 10th में पढ़ा हो, लेकिन ये हमें ये इन्फॉर्मेशन जो है वो रिकलेक्ट करना है बाय मीन्स ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है ना। तो रूट सिस्टम जो है वो बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ रूट। ठीक है, इट मे बी डिवाइडेड और डिफ्रेंशिएटेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी टाइप ऑफ रूट। प्राइमरी रूट इज द फर्स्ट रूट विच गेट्स डेवलप्ड, secondary root is the sub branch of primary root while the tertiary root is the sub branch of secondary root। ठीक है, देन इसके बाद में अगर हम ऊपर की बात करें, ज़मीन के ऊपर वाला जो हिस्सा है प्लांट का दैट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम विच इज़ द मेन एक्सिस ऑफ द प्लांट। ठीक है, प्लांट की जो मेन एक्सिस होती है जिसके आजू बाजू सारे प्लांट के ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए स्टेम इज नथिंग बट इट इज़ द मेन एक्सिस ऑफ द प्लांट which gives the main support to the whole body of the plant। प्लांट की पूरी बॉडी को मेन सपोर्ट देने का काम होता है। इसके बारे में डिटेल में हमको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में है लीफ। लीफ जो है दिस इज द ऑर्गन स्पेशली मेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि लीफ इज ग्रीन इन कलर, इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल कंटेंट। इसी वजह से फोटोसिंथेसिस की जो मेन प्रक्रिया है, फूड प्रोडक्शन की जो मेन प्रक्रिया है वो लीव्स में कैरी आउट होती है। प्लांट के और भी दूसरे हिस्से हैं विच आर ग्रीन इन कलर, दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन जो लीव्स है इनमें सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो सरफेस है वो फ्लैट होता है, इसके ऊपर ज़्यादा सनलाइट एक्सपोज होता है, इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज स्ट्रोमेटा, जिसके माध्यम से जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है।
इवेपोरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन के माध्यम से एक एसेंट ऑफ सैप तैयार होता है। ये सब थियोरीज हैं कि कैसे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कैसे सप्लाई होते हैं प्लांट के बॉडी में। ये सारी सर्कुलेटरी सिस्टम है प्लांट का एक्चुअली, ठीक है। तो स्टेम जो है ये मेन हम बोल सकते हैं सपोर्टिव सिस्टम है, और उसके ऊपर जो लीव्स है, लीव्स आर स्पेशली मेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए जो ज़रूरी क्लोरोफिल पिगमेंट है वो लीफ के पास में ज़्यादा मात्रा में होता है। प्लस एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए जो छोटे पोर्स चाहिए, those are called as stomata, which are also present on the surface of leaf, both the surface, lower surface as well as upper surface। लेकिन लोअर सरफेस में इनकी मात्रा ज़्यादा होती है, किसकी, स्टोमेटा की, और अपर सरफेस में कम, क्योंकि ट्रांसपिरेशन का रेट जो है वो उसे चेक करने के लिए ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर ना हो, इसलिए इट इज़ प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस, ठीक है। देन इसके बाद में लीफ के बाद में आता है फ्लावर। पहले आता है फ्लावर। फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। प्लांट का जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो फ्लावर है, बिकॉज इट कंटेन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जब हम फ्लावर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोगों ने जो है वो एंड्रोशियम, गायनोशियम के बारे में सुना होगा। दोज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वाइल गायनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। अब जो भी फ्लावर्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म जो है, इनमें फ्लावर प्रोड्यूस होता है, और फ्लावर प्रोड्यूस होने की वजह से ही दीज आर द मोस्ट डोमिनेंट वेराइटी ऑफ प्लांट विच यू कैन ऑब्जर्व ऑन अर्थ। धरती के ऊपर सबसे डोमिनेंट मतलब सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाने वाले जो प्लांट के प्रकार हैं वो है एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट स्पेशली। एंजियोस्पर्म्स जो हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस, एक है मोनोकोटिलेडनी और दूसरा है डायकोटिलेडनी। डायकोट प्लांट्स जो हैं उनमें 2 कोटिलेडॉन्स होते हैं सीड में। मोनोकोटिलेडॉन्स जो हैं उनमें सिंगल कोटिलेडॉन होता है सीड में। ये सब जो है ये हमें किंगडम प्लांटी जो हमारा 3rd चैप्टर है उसके बारे में जब हम वो पढ़ेंगे तब आपको उसमें समझ में आएगा। किंगडम प्लांटी में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो मेनली आपको अभी ये ध्यान में रखना है कि एंजियोस्पर्म्स जो है इनका साम्राज्य धरती के ऊपर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और उसका फैले रहने का कारण है कि दे आर द फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावर प्रोड्यूस होने की वजह से दे आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से वेराइटी, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने मिलता है, और उसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस धरती पे फैला हुआ आपको देखने मिलेगा। देन फ्लावर, जैसे कि बताया मैंने आपको कि इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। फ्लावर में जो है वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फ्लावर में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आफ्टर पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो है वो जाइगोट फॉर्मेशन होता है। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद में जो है वो एम्ब्रियो फॉर्म होता है। एम्ब्रियो इज नथिंग बट इट इज़ द सीड। बाद में इट इज़ फॉर्म्ड कन्वर्टेड इनटू सीड। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि एंजियोस्पर्म्स जो हैं उनमें सीड्स क्लोज्ड होते हैं, पैक्ड होते हैं, उसके आजू बाजू एक कवरिंग होती है विच फॉर्म्स द फ्रूट के अंदर सीड होते हैं, ठीक है। तो फ्लावर के बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है एक टिपिकल प्लांट का विच इज़ अ फ्रूट। एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं हम, तो फ्रूट फॉर्म होता है। फ्रूट के अंदर में जो है वो सीड्स होते हैं। सम फ्रूट्स आर ईडेबल इसलिए होते हैं, उन्हें हम खा सकते हैं, किसी भी प्रकार का जानवर उसे खा सकता है। वो इसीलिए क्योंकि प्लांट खुद चल नहीं सकते, और अगर उन्हें अपना साम्राज्य धरती पे फैलाना है तो उन्हें अपने सीड्स जो हैं वो दूर दूर तक फैलाने होंगे, और वो खुद नहीं वो फैला सकते, इसीलिए उन्होंने जो है वो टेस्टी ईडेबल फ्रूट्स बनाए हैं जिसके अंदर सीड होते हैं। तो अगर सीड बाहर कब आएगा, जब फ्रूट खाया जाएगा। तो बहुत सारे जानवर हैं उस फ्रूट को खाते हैं, और फिर खाने के बाद में सीड्स जो हैं वो इधर उधर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जो है जहाँ पर सीड गिरेगा उसे अगर फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वहाँ पे एक नया प्लांट ग्रो होगा। तो इस तरह से जो है वो प्लांट अपना किंगडम इस अर्थ के ऊपर इस्टेब्लिश करने में कामयाब होता है। तो फ्रूट भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है प्लांट के बॉडी का।
जिसके माध्यम से वो अपनी प्रोडक्टिविटी रेट बढ़ाता है, अपनी जनरेशन जो है वो उसे आगे बढ़ाता है, जिसे हम बोलेंगे कि दे प्रोपोगेट देमसेल्फ। प्रोपोगेट मतलब अपने आप को फैलाता है दूर दूर तक। दे प्रोपोगेट देमसेल्व्स बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। इस तरह से ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस चैप्टर का, जिसमें हमने देखा कि व्हाट आर एंजियोस्पर्म, व्हाट आर द हैबिटेट ऑफ एंजियोस्पर्म्स इन विच दे कैन ग्रो। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट दे आर ऑफ 5 कैटेगरीज। देन इसके बाद में हमने देखा कि व्हाट इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जिसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, व्हाट इज रूट सिस्टम, व्हाट इज शूट सिस्टम, इसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट रूट। पहला हमारा रहेगा रूट। रूट इज द मेन क्या कहेंगे हम उसको, एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन, या फिर इट कलेक्ट्स ऑल द वाटर एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबल इन द सॉइल। तो उसके टिपिकल स्ट्रक्चर के बारे में और फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे, और उसके बाद में मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के बारे में बात करना है। तो आज के वीडियो में हमने देखा है इंट्रोडक्शन ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी मतलब होता है शारीरिक बनावट, तो आपको शारीरिक बनावट में ये सारी चीज़ें देखने मिलेगी। इसके बाद में विल बी टॉकिंग अबाउट रूट, इट फंक्शन, इट्स स्ट्रक्चर। सो आज के लिए इतना ही। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।